क्या राम मंदिर बीजेपी के लिए पॉलिटिकल एजेंडा है? हाउ राम मंदिर कैन इफेक्ट 24 इलेक्शंस। राम मंदिर की राजनीति कितना इफेक्ट पा सकती है लोकसभा 2024 के चुनावों को। तो आज का जो हमारा विषय होने वाला वह जुड़ा हुआ है कि राम मंदिर की राजनीति किस प्रकार इफेक्ट कर सकती है आने वाले आगामी लोकसभा के चुनाव पर, 2024 के लोकसभा चुनाव। तो चलिए आइए इस विषय को पूरा डिटेल में समझते हैं। माय नेम इज भैरव और आज अपन बात करने वाले हैं राम मंदिर के विशेष मुद्दे पर। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों को टॉपिक के डीप में ले जाऊं, बात कर लेते हैं राम मंदिर की। तो जैसा आप लोगों को पता है कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है, जहां पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसका इनॉग्रेशन करने वाले हैं। और यह मूवमेंट है जो सभी भारतीयों के लिए एक गर्व का विषय है, क्योंकि भगवान श्री राम 500 सालों के इंतजार के बाद, एक लंबी स्टोरी के बाद यहाँ पर आज मंदिर बना है और इसका इनॉग्रेशन होने वाला है। चलिए यहाँ तो हो गई राम मंदिर की बात। अपना मेन विषय पर आते हैं कि राम मंदिर की राजनीति से क्या फायदा होने वाला है बीजेपी, या फिर राम मंदिर किस तरह का एक इफेक्ट डालेगा आगामी लोकसभा के चुनावों पे। तो आप लोगों को ये पूरा पॉलिटिकल ड्रामा समझने के लिए पूरा वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। तो इस पूरे मुद्दे को समझाने के लिए मैं कुछ फैक्टर्स बताऊंगा आपको। मैंने कुल 4 फैक्टर डिसाइड किए हैं जो मैंने अपनी रिसर्च के मुताबिक बनाए हैं, ताकि आपको बहुत ही आसानी से और सिंपल वे में और बहुत ही कम टाइम में आपको समझ में आ चुका है कि ये पॉलिटिकल ड्रामा चल क्या रहा है। तो इस पूरे विषय को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने टोटल 4 पॉइंट्स का सहारा लिया है। जो फर्स्ट पॉइंट है वो वाला होने वाला है प्रेजेंट पॉलिटिकल कंडीशंस का, सेकंड पॉइंट सम ऑफ बीजेपी एंड आरएसएस, थर्ड पॉइंट अदर पॉलिटिकल पार्टीज अप्रोचेस ऑन राम मंदिर, और फोर्थ जो मेन पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है कि वोट ऑफ इंडियन पब्लिक थॉट्स। तो इसका मतलब कि भारतीय लोग इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन भारत के वर्तमान राजनीतिक स्थिति के बारे में बात करते हैं। तो वर्तमान में बीजेपी इंडिया में आधे से ज़्यादा राज्यों में अपनी सरकार बना चुकी है। बात करें कांग्रेस की तो 3 दिसंबर 2023 के चुनावी नतीजों के बाद में कांग्रेस सिर्फ 3 राज्यों में अपनी सरकार रूलिंग कर रही है, हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक। सिर्फ 3 राज्यों में। एक टाइम हुआ करता था जब कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था भारत की राजनीति में। बचे कुछ राज्यों में कुछ छोटी मोटी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टी जैसे आप हो गई, तृणमूल कांग्रेस हो गई, अदर पार्टीज हो गई, वो मिला जुला के या फिर बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकारें चला रही है। तो प्रेजेंट में देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया में बीजेपी का दबदबा है, एक बड़े लेवल का दबदबा है। और इस बात को सभी पार्टियां बहुत अच्छी तरीके से समझती है कि बीजेपी एक बहुत बड़ा ऑपोजिशन है। इसलिए देश की 26 पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया है, इंडिया गठबंधन करके। इंडिया गठबंधन अगर आपको नहीं पता है क्या है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसकी पूरी फुल फॉर्म है वो है द इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनावों में ये इंडिया गठबंधन बीजेपी के ऑपोजिशन में लड़ेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड फैक्टर की तरफ। सेकंड फैक्टर को मैंने नाम दिया है द सम ऑफ बीजेपी एंड आरएसएस, कि आरएसएस और बीजेपी का जोड़ किस तरह संबंधित है राम मंदिर से। इसकी जो मोस्ट ऑफ शुरुआत होती है वो 90s के दशक से होती है। 23 अक्टूबर 1990 का वह दिन जब लाल कृष्ण आडवाणी को समस्तीपुर बिहार में गिरफ्तार किया जाता है लालू के आदेश पे। वहाँ से फिर ये स्टोरी शुरू होती है। फिर वहाँ से 2 लाख के करीब लोग फिर अयोध्या में पहुँचते हैं, वहाँ पर तोड़फोड़ की जाती है, मस्जिद को गिराया जाता है। उसके बाद से ये स्टोरी बैकअप में चलती रहती है बैकग्राउंड की तरह। अगर आपको पूरी डिटेल में वीडियो जाननी है, इसका पूरा डिटेल बैकग्राउंड स्टोरी जाननी है इसकी, तो ये आरजे रौनक की ये वीडियो है, ये वो आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझा सकते हैं। तो समय के साथ में बीजेपी और आरएसएस दोनों द्वारा अनेक प्रयास किए गए हैं राम मंदिर के लिए। दोनों पार्टियों के वर्क को धकारा नहीं जा सकता यहाँ पर। और राम मंदिर इम्पोर्टेंट इसलिए ही रखता है क्योंकि यह भारतीय दिलों में एक सांस्कृतिक जुड़ाव भी रखता है। क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा वर्तमान समय में एक बहुत ही बड़ा विषय है, इसलिए आने वाले लोकसभा के चुनावों में आरएसएस और बीजेपी इसको एक बड़े पैमाने पर राजनीतिक नजरिए से यूज कर सकती हैं। तो चलो इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। जो तीसरा हमारा पॉइंट है वो है कि द अप्रोचेस ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज। दूसरे पार्टीज की राम मंदिर की तरफ क्या पॉलिटिकल अप्रोचेस हैं, उनकी क्या विचार विमर्श हैं बीजेपी के इस मुद्दे को लेकर। तो कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह आज तक को दिए हुए इंटरव्यू में कहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस दोनों धर्म को हथियार बना के चुनावी एजेंडा खेलती रही है। वहीं दूसरी ओर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के चेयरमैन हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी कहते हैं कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वह नॉन सेकुलर और अनडेमोक्रेटिक मुद्दा है। वहीं इंडिया टुडे में छपे आर्टिकल के मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के लीडर तेज प्रताप यादव और सुंदराराम का कहना है कि युवाओं को रोजगार चाहिए, न कि अक्षत। एक और समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम भजन कीर्तन अजान राम मंदिर के नाम पर सिर्फ राजनीति करती आई है, उनका सिर्फ एक धार्मिक ढोंग बना हुआ है। चलिए इसमें थोड़ा ट्विस्ट डाला जाए। वहीं एक और बीजेपी के मिनिस्टर अनुराग ठाकुर कहते हैं कि इस बार लोकसभा के चुनावों में बीजेपी 400 प्लस सीटों के साथ में अपनी जीत पक्की करेगी। तो ये कुछ उनके पर्सनल पीओवी हैं अपनी पार्टी के लिए। चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। हाल ही में ही एनर्जी इंडोमेंट ऑफ इंटरनेशनल पीस के होस्ट मिलन वैष्णव द्वारा प्रकाशित आर्टिकल में वो ये मेंशन करते हैं कि
जो मैं आपको ऊपर वीडियो में दिखा रहा हूँ, उसमें ये शो करता है कि बीजेपी इस बार भी 2024 के चुनाव में अपनी एक प्रबल दावेदारी पेश करेगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे फैक्टर की तरफ, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि भारतीय जनता क्या सोचती है राम मंदिर के मुद्दे पे और बीजेपी को किस नज़रिए से वो देखती है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट अपन बात करें हिंदू धर्म की, तो देखो हिंदू धर्म के लोगों की अलग प्रकार की आस्था है, भगवान श्री राम के लिए उनके आराध्य हैं। तो इस प्रकार से ज़्यादातर हिंदू वोटर्स हैं वो बीजेपी के सपोर्ट और राम मंदिर के सपोर्ट में ही है। के साथ ही अपन बाकी कम्युनिटी की बात करें या फिर मुस्लिम्स की बात करें तो उनके कुछ पर्सनल अपने थॉट्स हो सकते हैं इस टॉपिक को लेकर, अपन उस पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये अपना मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है। और मेरा पर्सनल पीओवी इस टॉपिक पे यह रहेगा कि आने वाले 2024 के चुनावों में बीजेपी इस मुद्दे को एक राजनीतिक तौर पे तरीके पे यूज़ कर सकती है और अच्छा वोट बैंक गेन कर सकती है इस मुद्दे से। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपकी राय भी अहम हो जाती है, इसलिए आपकी क्या राय है इस विषय पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग नॉलेज और फैक्ट के साथ में। जब तक के लिए स्टे कूल, जय मातरम।